अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने कैमरामैन का कैमरामैन बना हूँ और हम सुबह चले थे 6 बजे। अभी टाइम क्या हुआ है? 8:21 ओके। और चले थे हम बर्फ़ तलाश करने। सांस फूले हुए चल चल के थक के। बर्फ़ अभी तक हमें मिली नहीं है। गालबन क्या पता हमारे 2 घंटे और लगे, 3 घंटे और लगे, 4-5 घंटे और लगे। इधर से जाना। अच्छा यही ठीक है, यही ठीक है। तो देखते हैं कब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ठंड है, कान भी ठंडे हो गए। सवेरे चले थे। खैर हम जब छोटे हुआ करते थे इन रास्तों पे बड़े नॉर्मली हालत में चलते थे, लेकिन अब चलना ज़रा मुश्किल भी है, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ उठा रहे हैं। फिर हमारे साथ काफ़ी सारे बंदे थे, वो सब के सब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन मैं और मेरा कैमरामैन कैसी गुजरी है? बहुत मुश्किल गुजर रही है। चलो कोई बात नहीं, कैमरामैन कह रहा है बहुत मुश्किल है हमारे लिए। फिर हम जा रहे हैं, देखते हैं कब तक हम पहुँचते हैं। जुड़े रहें, हम कहीं आगे जाकर आपको बताते हैं पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। खैर हमें कुछ यहाँ पे देखने को चीज़ें मिल रही हैं। ये मशरूम बायो की ज़बान में पता नहीं कहते हैं या क्या, उनकी एक ख़ास नस्ल है। ये आप देख लें, ये और इस तरह हमें यहाँ पे मिलेगी, लेकिन देखते हैं गुच्छी हमें कहाँ मिलती है, क्योंकि इस इलाके में गुच्छी भी, जिन इलाकों में ये चीज़ होती है वहाँ पे गुच्छी भी मिलती है। चलो देखते हैं, अगर हमें कहीं गुच्छी मिली उसके भी दर्शन करवाएंगे आपको। तो ठीक है। अब 1 घंटा तकरीबन 1.5 घंटा और भी हम चल पड़े। हम 1.5 घंटा और भी चल चुके हैं। कहीं बर्फ़ नाम की चीज़ ही नहीं है। वो कहीं ऊपर तक वो जंगलात हमें नज़र आ रहे हैं, बल्कि मैं आपको दिखाऊं कहीं ऊपर वो ये लास्ट ये चोटियाँ हैं, इन चोटियों तक हमें कोई बर्फ़ नज़र नहीं आ रही। टाइम क्या हुआ? टाइम 9:30। ओ 9:30 हो चुके हैं और यानी कि 3.5 घंटे की हाइकिंग हम कर चुके हैं। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है ना जी? मज़ा बहुत आ रहा है। कोई रेस मिल जाए तो इस बंदी को उसके हवाले करूँ, है ना? तो यार बड़े मज़े के घने घने छोटे छोटे जंगल आ रहे हैं। ये हमारी जंगलात या जंगल तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के कारण हुआ है, उनकी काविशों से। वरना ये जंगल लोगों ने आज से कुछ अर्सा पहले ख़त्म कर दिया था। काट के बेदरे काटते थे, स्मगलिंग होती थी। अब ये छोटे छोटे दरख्त, छोटे छोटे पौधे, ये तकरीबन 6-7 सालों से इनका तहफ़्फ़ुज़ किया लोगों ने क्या, छोटे यंग लड़के थे जिन्होंने पहले 2-4 लोगों की कमेटी बनी, फिर उसके बाद गालबन आज मेरे ख्याल 30-35 लोगों की कमेटी है। उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है, बड़ा वर्क किया। और अब हमारा जो जंगल है, कहीं कहीं जहाँ ऊपर बड़े दरख्त थे उनसे बीज वगैरह गिर के कहीं इधर उधर से, तो अब छोटा छोटा पौधा काफ़ी सारा, यानी कि बीच में कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ से गुजरना भी मुश्किल बन जाता है। कि जीती जा की मिसाल ये छोटी सी, यहाँ से अगर हम देखें, मुझे अच्छी तरह याद है, इस जगह पर कोई दरख्त नहीं था, कोई पौधा नहीं था। ये जगह अब ये भरी हुई है। ये देखिए, ये छोटा छोटा पौधा, छोटे छोटे देवदार की दरख्त हैं। ये सारे देवदार हैं माशाल्लाह से। ये गुच्छे की सूरत में निकले हैं, सही घने होके निकले हुए हैं। और अगर मज़ीद इनको 10 साल 20 साल अगर इनको बचाया जाए, हम लोग अगर इस पर मेहनत करें, जानवरों से बचाएं, फिर दूसरा दरख्त काटते हैं, उस दरख्त के नीचे ये तबाह हो जाते हैं, इनसे हम इनको बचाएं। ये देखें, ये बेहतरीन जंगल पैदा हो रहा है। तो खुशाइन बात है
जंगलात हयात है और सारे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जंगल को काटने से ग्रेस करें। उफ, क्या हुआ? कांटे ही चुभ रहे हैं। उफ, बहुत मुश्किल है कि हमें बर्फ़ मिल सके। मैं दिखाता हूँ कि कहीं तक नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा था कि हम कुछ भी तलाश कर रहे हैं और ये इतना आसान काम नहीं है वैसे इसको ढूंढना। ये देखें, अभी अचानक मेरी नज़र पड़ी है, बारिश न होने की वजह से। ये आप देखें, ये अब मुझे एक यहाँ पे मिली, हम 3 लोग हैं। तो इसको 2 तरह, एक बाज़ लोग होते हैं इसकी जड़ को ख़त्म कर दें, जड़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करें कि इसको यहाँ से यूं करके प्रेस करें ताकि ये ऊपर से टूट जाए, नीचे से ज़मीन से। हम लोग क्या करते हैं, इसको अक्सर क्या करते हैं कि मैंने देखा है, जड़ों से इसको निकाल देते हैं। तो इसको ऐसे तोड़ना चाहिए ताकि इसकी जड़ें, कोशिश करें कि ज़मीन ही में रहे, ऊपर से आप इसको निकाल लिया करें। ये है गुची। गुची। ओके, अभी हम और ढूंढते हैं, अगर कोई मिल गई तो हम आपको और भी डालेंगे इस क्लिप के साथ। ओ मिलसे इंशाल्लाह। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं क्योंकि हम घूमने फिरने। हाँ बस, यानी आप देखें तो ये जो चोटी आपको नज़र आ रही है, इस जगह तक जाने के लिए मज़ीद 6 घंटे 5 घंटे कम अज़ कम पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर का इलाका है। मुझे लगा था यहाँ पे हम पहुँचेंगे, यहाँ से हमें कोई ना कोई होते ना ग्लेशियर, उस सूरत में किसी कस्सी नाले में पड़ी हुई बर्फ़ मिलेगी, लेकिन मुमकिन नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये बाहर के मौसम में, बाहर के दिनों में ये जगह आप देखें बहुत बेहतरीन है। ये अभी इसमें ये खास किस्म का जो है घास फेंका हुआ है और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, बड़े बिस्तरे फेंकते हैं। ये बड़ी बेहतरीन जगह बनी हुई है। अब यहाँ पे बंदा दिन भर बैठे रहता है, उसके ऊपर कवर भी कर दिया जाता है। फिर ये सामने जो खेत है, खेतों को जो है ना, एक बंदा बैठ के देखता है कि कहीं से कोई बंदर या कोई चीज़ इनमें ना, जो कोई जानवर ना आ जाए। आराम से यहाँ यानी कि एक जगह से बैठ कर पूरे के पूरे खेतों में, पूरे के पूरे खेतों को देखा जाता है। अभी तो ये बंजर पड़े हैं, अभी यानी कि वो सीज़न नहीं है। मेरा ख्याल है हम लोकल में इसको कहते हैं बांध का मौसम है। कैड़ होगी, लोकल चौकी से कैड़, फिर उसके बाद राई, उसके बाद काली गोडी, उसके बाद फिर काली, उसके बाद शशके। फिर ये जो जगह होती है वो यहाँ से बेहतरीन नज़ारे पेश होते हैं। खैर अभी बंजर फिलहाल ये हमारी खेती बाड़ी अब शुरू है। कोई भाई, कोई भतीजे, कोई भांजे, कोई संगी दोस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जिम्मेदारी हो रही है। खैर इंसान अपनी तहजीब को ना भूले, ये हमारी तहजीब है। और ये सीज़न चल रहा है, बिलखुसूस जो हमारी बैकों की ज़मीन है उसका मंज़र आपको दिखा दूँ, कितना मज़ा आ रहा है देखते हुए। खैर हम भी कभी कभी खुदा करते थे, अब हम कोड़े हो चुके हैं। अब नहीं किया जाता काम शाम इतना, लेकिन ये कि ये बच्चे बड़े होशियार हैं। देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तायर पाड़े ना करी तायर, तू मुझे लगता है तू भी पंगे कर दे। सही सही जमीन खोदनी है, ठीक है। बाकी जफाकश लड़के हैं, ये बड़े मेहनती हैं। बेचो रह गया आरून तायर मुझे लगता है पाड़े कर दे। दूसरी तरफ ये कोई छोटे छोटे शहजादे हैं। क्या कह रहे हैं जी? वाह 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 वाह, इनके बड़े खेत हैं जी। आप इनके खेत देखें जी। एक का खेत ये है जो जिसमें ये जितना खड़ा है, भाई क्या कर रहे हैं? एक तो खेत है जी जिसमें खुन रहे हैं जी। ये बड़ा शार है, पूरा घर छोड़े है।
ए सोनू बूटा में मिट्टी ना बचू ना वो क्या करने वो तू और ठीक है। ये देखें आप, ये पीछे आप थोड़ा देखें, बड़े प्यारे खेत हैं, बहुत प्यारी ज़मीन है हमारी यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने ये वाला घर, ये घर मेरा है, ये मेरे फुफ्फो का घर है। फिर पीछे ये थोड़ा सा करके नज़र आ रहा है, ये घर भी आबाद होता था, पता नहीं अभी होता है या नहीं होता। ये घर है, इसके साथ यहाँ पे घर हैं। फिर पीछे हम अगर इस चोटी के पीछे देखें, इन खेतों में इस जंगल में देखें तो बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी ज़मीनें। और बड़ा वक्त गुजारा यहाँ पे तकरीबन। ज़ाहिर बचपन में हम बहुत ज़्यादा देर रहा करते थे, 2 महीने 2.5 महीने का जो हमारा वक्त गुजरता था, बिलखुसूस जून जुलाई गर्मियों में हम लोग इधर आ जाते थे। अब बहुत कम लोग आते हैं। और यहाँ पर खेती बाड़ी, यहाँ पर ज़मीनों में आलू, मकई, लोबिया, फिर ये साग जो होते हैं, जिस तरह कड़म है, इस तरह के साग बहुत हुआ करते थे। और उसके साथ अगर फ्रूट को देखें, ये सामने ये चेरी के दरख्त हैं, बहुत घने दरख्त हैं ये चेरी के, ये छोटे छोटे जो अभी इनके पत्ते शत्ते नहीं हैं। उसके साथ यहाँ पे पीछे अखरोट के दरख्त हैं, ये सामने अखरोट के दरख्त भी हैं। और सेब अलबत्ता यहाँ पे नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बंदर खा लेते हैं ये चीज़ें। हर वक्त पर अगर उनको संभाला जाए, इनमें रहना पड़ता है, वरना मकई बंदर खा जाते हैं। सूरजमुखी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ओफो, आपको बताऊँ कि ये जो ज़मीनें ये भरी होती हैं जब इनमें बीज बोया जाता है, और फिर यहाँ से अगर बंदा आके खड़ा हो तो एक नज़ारा होता है, यहाँ पर बेहतरीन नज़ारा होता है। ख़ासकर अगस्त में, जून जुलाई में यहाँ पे एक ख़ास नज़ारा होता है। अगस्त में एक नज़ारा होता है खूब करके, क्योंकि खूब जोबन पे होता है सूरजमुखी। ये खेत खूब जोबन में होते हैं। और फिर यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ बड़ी दूर है कोई ये बैग। तकरीबन हमारे गांव से तकरीबन 1 घंटा लगता है, आराम से बंदा आ सकता है। अब थोड़ा सा चलना बाज़ लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है वो, वरना 40 मिनट में भी आई थिंक आराम से बंदा आ सकता था। फिर यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ करते थे पीछे। ये जो घर है, इस घर के आगे बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे हम टूर्नामेंट करते रहे, बहुत सारा क्रिकेट खेलते रहे, बहुत सारी क्रिकेट खेलते। वहाँ पे हम जो हमारा ग्राउंड था वहाँ पे बहुत सारी क्रिकेट खेलते रहे। फिर काफ़ी सारे लड़के गांव से शौक़ से आते थे, इन्जॉयमेंट होती थी, शुगर चिल हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ की बातें हैं। और अब इतना गांव में भी लड़के इस तरह के नहीं हैं, क्योंकि लोगों के नियम थोड़े से बदल गए, तहज़ीब बदल गई, सकाफ़त, रवाज, रस्म व रवाज बदल गए। अब खेतों में लोगों का आना जाना कम है। और गालबन मैं ख़ुद भी इस जगह पर तकरीबन 5-6 सालों के बाद आया, बड़े शौक़ से आया। ईद का दूसरा दिन है और बड़े शौक़ से आया देखने के लिए अपनी ज़मीनों को। बड़ा मज़ा आ रहा है, छोटे छोटे लड़के खोद रहे हैं और ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।